students, welcome to our YouTube channel. So students, पैनोरमा में हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम पैनोरमा बुक का जो 3rd चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आपके 2 अलग अलग. फर्स्ट है द गिटार प्लेयर और सेकंड है स्वयंवर. तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी हमारी जो राइटर हैं वो हैं सुनीति नामजोशी. तो यहाँ पर आपको अबाउट द राइटर यानी राइटर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है सुनीति नामजोशी वॉज बोर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कैनेडा वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स. यानी इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन ये कनाडा चली गई थी, जहाँ पर ये काफ़ी वर्षों तक रही. करंटली हाल ही में शी लिव्स इन द यूके, वो अभी यूके में रहती है. शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़. यानी बहुत सी उसने पोएम्स, फेबल्स और आर्टिकल्स लिखे हैं. हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ कव, जो 1985 में लिखी गई थी. अदिति एंड वन आई मंकी 1986 में. द ब्लू डोंकी फेबल्स 1988 में. बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स 1989 एंड द मदर ऑफ माया गीव 1989. तो ये सारे कुछ बुक्स उन्होंने लिखी थी. तो ये तो हुआ हमारा राइटर के बारे में परिचय. अब हम हमारा जो लेसन है, जिसकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है वो है द गिटार प्लेयर, उसको शुरू करते हैं. तो देखिए इसमें क्या है. ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार. इसमें एक लड़की है जिसमें गिटार बजाने की प्रतिभा है, गिटार बजाने का टैलेंट है. तो उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़की है जो अपने गिटार को बजा रही है. एंड इट सो हैपन दैट, और तभी ये हुआ, समवन पासिंग बाय लिसन, कि कोई वहाँ से गुजरा सुनते हुए. एंड फेल इन लव विथ हर, और उसे उस लड़की से प्रेम हो गया. इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव इंक्वायर्ड द गर्ल और मी. तो लड़की ने उस अजनबी से पूछा कि क्या ये मेरा म्यूज़िक है जिसे तुम प्रेम करते हो, या फिर मैं, यानी मुझसे प्रेम करते हो. द म्यूज़िक कंटिन्यूड. म्यूज़िक लगातार जारी था. वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन. एक फाउंटेन वहाँ लगा हुआ था, फव्वारा, जिसमें से जो पानी था रोज इनटू द एयर, हवा में उछल रहा था. एंड फेल अवे, और वापस नीचे गिर रहा था. द लिसनर थॉट हार्ड. बड़ी मुश्किल से उस लिसनर ने यानी म्यूज़िक सुनने वाले ने सोचा. एंड फाइनली सेड, और अंत में उसने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. व्हाट इज़ द राइट आंसर, कि आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रही हैं उसका सही जवाब क्या है. शांट टेल यू रिप्लाइड द गर्ल. तो लड़की ने कहा, क्या आप नहीं बताएंगे. बट दैट्स नॉट इट, लेकिन ये आंसर नहीं है. एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो फिर से गिटार बजाना शुरू हो गई. सून अनदर पासर्स बाई हैपन टू सी हर. जल्दी ही एक और राहगीर वहाँ से गुजरा और उसने उस लड़की को देखा. एंड ऑल्सो फेल इन लव, और उसे भी उस लड़की से प्रेम हो गया. इज़ इट मी यू लव इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार. तो वही क्वेश्चन लड़की ने उससे भी पूछा कि क्या ये मैं हूँ जिससे तुम प्रेम करते हो, या फिर मेरा गिटार यानी मेरा म्यूज़िक. द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार. तो दूसरे राहगीर ने गिटार की तरफ देखा. स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराया. एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और अंत में उसने ये कहने का वेंचर्ड किया, साहस किया. वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. इट्स ए ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सुंदर है. व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही जवाब क्या है. बट शी जस्ट सेड दैट वॉजेंट इट, लेकिन लड़की ने कहा बस ये जवाब नहीं है. एंड वेंट ऑन प्ले, और फिर से उसने गिटार बजाना शुरू कर दिया. द टू पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड. अब लड़की का जवाब सुनकर दोनों ही राहगीर बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो गए,
भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं क्या कहना चाहिए था या हमने क्या कह दिया। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूज़िक रैन थ्रू देयर हेड्स। पूरी रात जो गिटार का म्यूज़िक था वो उनके दिमाग में घूमता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब अगले दिन वो वापस उस लड़की की तरफ मुड़े, उस लड़की के पास पहुँचे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी, दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि दोनों ही अपने स्पीच तैयार करके आए हैं। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, तो आते ही पहले वाले ने कहा, मैं आपसे प्रेम करूँगा, इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूज़िक, चाहे आप किसी भी तरह का संगीत बजाएं या न बजाएं, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ। एंड आई वुड लव यू स्वॉर द सेकेंड, दूसरे ने भी कसम खाते हुए कहा, मैं भी आपसे ही प्रेम करूँगा, इवन इफ़ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, चाहे आपके पास कोई गिटार हो या ना हो। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, आप समझते नहीं हैं, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, विच मी डू यू लव, तो आप मुझसे यानी मेरे कौन से रूप से प्रेम करते हैं। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, अगर आपको मेरे म्यूज़िक की ही परवाह नहीं है तो फिर आप कैसा प्यार करते हैं मुझसे। ओह दे सेड, उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है। डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, तो क्या हमने आपको गलत जवाब दे दिया है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तो लड़की ने कहा, आपको मुझे संपूर्णता के साथ प्रेम करना चाहिए, जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ उस रूप में, ऑल माई गिफ्ट्स, जो भी उपहार मुझे ईश्वर से मिले हैं उन सब के साथ, ऑल माई पोजेशंस, जो भी चीज़ें मेरे साथ हैं उन सब के साथ, एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, यानी मेरी हर उस चीज़ से आपको प्रेम होना चाहिए जो मेरे पास है और आगे तक रहेगी। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, दोनों एक साथ चिल्लाकर बोले कि ये तो असंभव है। येस एग्रीड द गर्ल, लड़की भी सहमत हुई कि हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान हमारा देश है, हमारा समाज है, यहाँ पर लड़की की प्रतिभाओं को हमेशा नकारा जाता है। एंड चूज़ ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेज़न, और उस अवसर को देखते हुए वो उस पर एकदम सैड, दुखी होने वाली ट्यून बजानी शुरू हो जाती है। तो ये तो हुई गिटार बजाने वाली लड़की की कहानी। तो अब जो सेकंड हमारी कहानी है जिसका नाम है स्वयंवर, नाम आपने स्टूडेंट सुना ही होगा, स्वयंवर, स्वयं यानी अपना, वर यानी दूल्हा, तो अपना दूल्हा यानी जिसमें हम अपना खुद का वर या अपने खुद का हस्बैंड उसका चुनाव करते हैं, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वयंवर। तो ये उसी पर डिपेंडेड एक कहानी है, राजकुमारी की कहानी है जिसका ऐसा ही कोई स्वयंवर करवाया गया। तो देखिए क्या है इस कहानी में। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक समय की बात है, एक छोटी राजकुमारी थी, हु वॉज गुड एट विस्लिंग, जो सीटी बजाने में अच्छी थी। डोंट विसल सैड हर मदर, उसकी माँ हमेशा कहती सीटी मत बजाओ। डोंट विसल सैड हर फादर, उसके पिता भी उसे मना करते। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन बच्ची उसमें बहुत अच्छी थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, इसलिए वो लगातार विसल बजाती रहती। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष बीतते गए। एंड शी बिकेम ए वूमेन, अब वो एक औरत बन गई। बाय दिस टाइम शी विसल्ड ब्यूटीफुली, और इस समय तक तो वो और भी अच्छे से विसल बजानी शुरू हो गई। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, लेकिन ये देखकर उसके माता पिता ग्रीव्ड थे, दुखी थे। वॉट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वूमेन, सैड हर मदर डोलफुली, डोलफुली सैडफुली, दुखी होकर। तो दुख पूर्वक उसकी माँ कहती कि कौन एक विसल बजाने वाली महिला से शादी करेगा। वेल सैड हर फादर, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, उसके पिता कहते हम जो अच्छा इसके लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, कि मैं अपना आधा साम्राज्य उस व्यक्ति को दे दूँगा। एंड द प्रिंसेस, और मेरी राजकुमारी भी, इन मैरिज टू एनी मैन,
उस व्यक्ति को जो इससे शादी करेगा, हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, वो भी वो जो इसे सीटी बजाने में हरा देगा। यानी उस व्यक्ति को इसका वर बनाया जाएगा और उसे मैं अपना आधा साम्राज्य भी सौंप दूंगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम, तो राजा का जो प्रस्ताव था उसे बिना देरी के जारी किया गया। एंड सून द पैलेस वॉज जेम्ड विथ सूटर्स विस्लिंग, और जो उचित विसल बजाने वाले व्यक्ति थे उन व्यक्तियों से पूरा महल भर गया। इट वॉज वेरी नॉइसी, वहाँ बहुत शोर था। मोस्ट वर टेरिबल, अधिकतर उसमें भयानक थे। एंड ए फ्यू वर गुड, कुछ अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम ईजीली, लेकिन उन सब में सबसे अच्छी प्रिंसेस थी और उसने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीस्ड, ये देखकर राजा और भी दुखी हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, कि आप चिंता ना करें, अब मुझे एक परीक्षा लेने दीजिए। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और शायद इसका परिणाम अच्छा हो। देन शी टर्न टू द सूटर्स, अब वो वहाँ आए हुए लोगों की तरफ मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बिटन फेयरली, और उन्होंने उन सभी आदमियों से पूछा कि क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आप सभी को आसानी से हरा दिया गया। नो, दे ऑल रॉड, यानी सभी ने एक साथ तेज आवाज में कहा नहीं। ऑल एक्सेप्ट वन, सब में से केवल एक को छोड़कर। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक, हमें लगता है या तो ये कोई जादू था या हमारे साथ कोई चालाकी की गई है। बट वन सेड, लेकिन उन सब में केवल एक व्यक्ति था जिसने कहा, येस येस ही सेड, आई वॉज बिटन फेयरली, उसने कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया गया। द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई। एंड टर्निंग टू हर फादर, अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए, शी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया। इफ़ ही विल हैव मी, शी सेड, आई विल मैरी हिम, अगर वो मुझसे करेगा तो मैं उससे ही शादी करूँगी। यानी कि जिस आदमी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, यानी उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ महिलाओं में भी टैलेंट होता है और वो भी हमसे बेटर या हमसे बेस्ट हो सकती है, तो वही मेरे लिए सही व्यक्ति होगा। तो ये सोचकर वो उस व्यक्ति का चुनाव करती है और उनके माता पिता की जो चिंता है वो दूर हो जाती है और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे थर्ड लेसन में जो शॉर्ट स्टोरीज़ दी हुई है वो दोनों शॉर्ट स्टोरीज़। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।